हेलो एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं उनको लेकर के जो हमने सीरीज चला रखी है उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। ठीक है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है, उसका नाम है, इसका आंसर है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो अब हमें ध्यान होना चाहिए कि जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो मरुस्थलीय भाग को दो भागों में बांटती है। ठीक है, देखो मैप के थ्रू समझते हैं। ये अरावली पर्वतमाला हो गई। ठीक है, और जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो मरुस्थलीय भाग को, अरावली के पश्चिम भाग में मरुस्थलीय भाग और इसमें भी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वो किसको बांट देती है? राजस्थान को का जो मरुस्थलीय भाग है उसको दो भागों में बांटती है। और जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और मरुस्थल को दो भागों में कौन बांटती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी भाग में तो शुष्कतम मरुस्थल, इसके पश्चिम भाग में शुष्कतम मरुस्थल और इसके इधर वाले भाग में अर्ध शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी कहाँ जाता है? तो हमें पता होना चाहिए कि अजमेर से हमारी जो नदी निकलती है उसका नाम है लूनी नदी और उसका जो बहाव क्षेत्र है वो अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले भाग में है। और जोधपुर और बाड़मेर वाले भाग में जब लूनी नदी जाती है, देखो मैप से समझते हैं, यहाँ से लूनी नदी निकलती है, यहाँ से नागौर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर, जालोर होती हुई ऐसे कच्छ के रण में प्रवेश कर जाती है। तो जो पालोत्रा वाला जो भाग है ना राजस्थान का, उसको बहुत निम्न धरातल पर स्थित है, मतलब नदी का बहाव क्षेत्र भी ऊंचा है और वो थोड़े गहराई में स्थित है। इस कारण इस भाग में क्या होता है, जोधपुर और बाड़मेर वाले भाग में जो लूनी नदी है वो अपनी गहराई की तुलना में, मतलब गहराई में तो कम प्रवेश करती है और चौड़ाई बढ़ा लेती है। मतलब यहाँ से मानो इतनी चौड़ी होके इतनी चौड़ाई में लूनी नदी बहती हुई आ रही है। जैसे ही जोधपुर और बाड़मेर वाला हिस्सा आता है तो नदी ऐसे फैल जाती है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ से बाढ़ का पानी आएगा, इस एरिया से बाढ़ का पानी आएगा तो ये वाला एरिया पहले ही चौड़ाई है, अब इसमें और फैल जाएगा तो क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, इसका उदाहरण है 2006 में जब बाड़मेर में बाढ़ आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बालोतरा में बाढ़ आ जाएगी। राजस्थान की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? अपवाह तंत्र क्या होता है? कोई भी नदी और उसकी सहायक नदी मिलकर जो एक तंत्र बनाती है ना, जैसे मतलब कोई नदी ऐसे बह रही है, उसकी सहायक नदी ऐसे ऐसे बह रही है, तो ये जो एक तंत्र बन गया इसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र चंबल नदी का है राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है? तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान का बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। ठीक है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से कौन सी नदी? हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है गगर नदी। ठीक है, और जब उसमें बाढ़ का पानी आ जाता है वर्षा के दिनों में, जब भारी वर्षा की वजह से उसमें पानी आगे बढ़ जाता है तो गंगानगर तक भी प्रवेश कर जाती है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा पार करती है? ठीक है, देखो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से, और ये मान लो आप डूंगरपुर हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे बांसवाड़ा है तो लगभग मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को टच करती हुई। ठीक है, अब कर्क रेखा क्या करती है? माही नदी मध्य प्रदेश से तो निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई ऐसे प्रवेश करती है और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा वापस बनाती हुई गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आए कि कौन सी नदी है जो उल्टे यू आकार में, देखो अगर देखा जाए तो माही नदी ऐसे बह रही है, यू ऐसे होता है, तो उल्टे यू आकार में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को काटती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? देखो एक बार ये काटा, एक बार ये काटा। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो हम उसका आंसर होगा माही नदी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की कौन सी नदी जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? ठीक है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि अरब सागर में राजस्थान की जो नदी है वो लूनी, माही, सोम और साबरमती, ये नदियां अपना जल किसमें डालती हैं? अरब सागर में डालती हैं। ठीक है, चंबल, बनास, बेड़क, कोठारी, इनका जल कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इस तरीके से राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी और अंतः प्रवाह की नदी। ठीक है, ओके, थैंक यू।